नमस्कार। इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ 15 अप्रैल को मारे गए। उसकी पाप कथा अनंत है। गैर तो गैर, अपनों को भी नहीं छोड़ता था। उन्हीं में से एक है हमारे साथ मोहम्मद जिसान, जो उससे लड़े, पूरे साहस के साथ लड़े। अब वो सुनाएंगे उसकी उस कहानी को कि किस तरीके से दूसरों की ज़मीन पर उसकी नज़र लगी रहती थी और कैसे लोगों को धमकाता था और कैसे ऐंठता था पैसा। मोहम्मद जिसान उससे कैसे लड़े और कैसे बचे। ऐसा कि भाई ये समझ लीजिए कि 2017 की बात है, जब हमने अपना रियल इस्टेट का काम स्टार्ट किया। तभी अचानक एक अतीक अहमद का फ़ोन आता है मेरे पास और कहता है कि कहाँ हो। तो मैं जहाँ पे रहता हूँ उसको मैं बताता हूँ मैं यहाँ पे हूँ। कहता है ऐसा कि बहुत काम कर रहे हो, जाके घर पे मुलाकात कर लो। तो मैंने उस समय कहा, अब उसके फ़ोन पे तो उससे कुछ बोलना ठीक नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है मैं मिल लूँगा जाके। लेकिन जब मैंने फ़ोन काटा तो फ़ोन बंद कर दिया मैंने अपना, और मैंने अपने जाके अपनी बातें अपने परिवार वालों से बताई, अपने घर पे बताई। तो उन लोगों ने कहा, जैसे मेरे भाई ने कहा, मेरे बड़े भाई ने कहा कि ऐसा है कि यार देखो, उसके साथ काम करने का मतलब ये है कि रात को 2 बजे भी फ़ोन आ जाएगा कि मुझे 50 लाख चाहिए, और इतना टॉर्चर रहोगे कि ज़िंदगी तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो बहुत हम लोगों ने फिर अपने बीच में राय मशवरा किया, तो हमने ये सोचा कि ऐसा है, अब इस गुंडे के आगे झुकेंगे नहीं, चाहे ये हम हमारी हत्या करा दे। फिर उसके बाद जब उसने देखा कि मैं 2-3 दिन 4 दिन हो गया मैं उसके घर नहीं गया, घर जाने का मतलब ये है कि उसकी बीवी साइस्ता से मिल लो, और या तो उसके बेटे अली से, क्योंकि अली एक्टिव हो चुका था उस समय। तो जब उसने देखा नहीं गया, तो इसने फिर जो मुझे फ़ोन लगाना शुरू किया होगा, मेरा फ़ोन तो बंद ही था, मैं कभी लखनऊ चला जाता, कभी कानपुर चला जाता। फिर उसके बाद ये मेरे बारे में पता लगाने लगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ हूँ। और जब मैं इलाहाबाद आता तो इसने कम से कम 25 गुर्गे मेरे पीछे ऐसे लगा दिए कि जैसे मैं घर आऊँ और बस उनको पता चल जाए, ईंटा चला दें, घर से निकलूँ गाड़ी लगा दें, गाड़ी को हॉर्न बजाएं, मैं बैठा हूँ, मेरी फैमिली बैठी, इससे कोई मतलब नहीं इन जालिमों को। बारह इसी तरीके इन लोग परेशान करते करते 3 साल परेशान किया, 4 साल। फिर जब इसने देखा कि मैं झुका नहीं इसके आगे, इसके बहुत सारे अत्याचार करने के बाद जब मैं झुका नहीं, तो 2021 31 दिसंबर को तकरीबन शाम को हम लोग अपने परिवार साथ यहाँ बैठे रहते हैं, तभी अली अतीक 3 गाड़ियों से आता है और घेर लेता है अपने गुर्गों के साथ। उसके बाद जो है बहुत सारे बड़े असलहे, तमंचे, राइफल, पिस्टल, डंडे सब कुछ लेके लगा देते हैं, और फिर अली कहता है लो अब्बा से बात करो। डायरेक्ट फ़ोन लगाता है, भाई कोई बात नहीं करता हमसे उस समय, सब पिस्टल विस्टल लगाए रहते हैं। तो बात करता हूँ मैं, उनको बताइए, तो उधर कहता है अतीक अहमद कि ऐसा है कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, या तो इस ज़मीन मेरी बीवी साइस्ता परवीन के नाम लिख दो, और नहीं तो 5 करोड़ रुपए रंगदारी पहुंचवा दो। तो मैंने कहा, मैंने तो उसमें कुछ नहीं बोला, मैंने कहा इसको मैं क्या जवाब दूं। जब मैंने कहा 30 सेकंड 1 मिनट मेरी मेरी आवाज़ नहीं निकलती है, तो उधर से कहता है तिगमत अली, लगता है ये सालों नहीं, ऐसे नहीं सुधरेंगे, मार के ख़त्म करो सालों को। तो बुरी तरीके से मारना स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी जान को बचा के भागता हूँ, करेली थाने जाता हूँ, वहाँ से फोर्स लेके आता हूँ। मेरे भांजे, मेरे कज़िन लोग को बुरी तरीके से मार के अधमरा कर दिया गया था, जबड़े टूट गए थे, हाथ टूट गए थे, पैर टूट गए थे। पुलिस आती है, अपनी आंखों से देखती है कि गोलियां चल रही, बम चल रहे, जीसीबी थी, जीसीबी पूरा मकान ढा दिया गया था मेरा। फिर उसके बाद जब पुलिस इन लोगों को पकड़, क्योंकि पुलिस वाले कम थे, 5 से 6 पुलिस वाले थे हमें लगता है, और ये लोग तो बहुत सारे लोग थे, तो उसमें सब भाग गए थे। मौके पे पुलिस ने दौड़ा के 2 लोगों को पकड़ लिया था, जिसकी वीडियो भी वायरल है। तो उसके बाद मेरी एफआईआर होती है, उसमें अली अतीक भी और ऐसे सभी लोग उस समय जेल में हैं। अभी एक फरार चल रहा था उनका, एक कालिया था, अब वो भी पकड़ गया है, इस समय जेल में है वो भी। अच्छा, आपके रिश्ते में वो क्या लगता था? देखिए, रिश्ते में हमारी गद्दी बिरादरी में एक दूसरे में शादी होती रहती है, तो हमारे बड़े भाई जिनका नाम मोहम्मद इमरान है, उनकी शादी हुई थी इन अतीक अहमद की साली के साथ। तो वो साड़ू का रिश्ता एक है,
बाकी और उनसे कोई ना रिश्ता हम लोगों ने कभी रखा है और ना जोड़ते थे। मैं तो एकदम ही नहीं जोड़ता था। बाकी ये है कि कहीं मिल गए जुल गए बहुत पहले, तो भाई उनसे लड़ने का किसी के साहस तो था नहीं यहाँ। तो वही है कि बस एक दूसरे को मुस्कुरा के हम आगे बढ़ जाते थे, बस और कुछ नहीं था। तो इस घटना से पहले परिवार का आना जाना था? देखिए, अब हमारी भाभी उनकी साली थी, वो अपने मायके जाती थी, शाइस्ता परवीन अपने मायके आती तो वहाँ उन लोग की मुलाकात हो जाती थी। बाकी ये कहिए कि उनके घर जाना, वो हमारे घर आना, हम लोग ना कभी गए, ना हमारे बाप दादा गए उनके कभी घर पे, ना हम लोग कभी गए, क्योंकि हम लोग खुद यहाँ के एक मजबूत घराने परिवार से थे। इसलिए हम लोग को ये नहीं कि उनसे हमें कमाना था या हमारी वो घर की रोटी चलाते थे उनसे हम सलाम करने जाएं। ये बात भी कहने की उसको खटकती थी कि रिश्तेदारों को मिलने नहीं आते थे। अच्छा, ये भी बात पता चली है कि उस घटना यानी कि 31 दिसंबर 2021 के बाद भी आप पे और भी हमले हुए? देखिए, अतीक अहमद के ऊपर मैं एफआईआर करता और उसके बेटे का नाम न डलाता तो हो सकता है दुश्मनी इतनी बड़ी न होती। जब अतीक अहमद को लगा कि आज तक किसी ने मेरे बेटे पर एफआईआर नहीं करी और इसने कैसे कर दी मेरे बेटे पर एफआईआर, मतलब खासकर गद्दी बिरादरी ने कर दी, मेरे रिश्तेदार ने कर दी, तो उसके बाद बहुत आक्रामक हो गए ये लोग एकदम जान के दुश्मन बन गए। 3 ही महीना गुजरा तक ये लोग मुझे पूरा मुफ्ती थाने फनगांव के पास रोकते हैं। बस रोकते क्या है, गाड़ी आगे लगाते हैं और धुआंधार फायर करने लगते हैं। कई गोलियां मेरी गाड़ी में लगती है। हम लोग जंगल था, हम लोग कूद के भाग जाते हैं। बस ये किस्मत थी, पहली बार भी नहीं मारा, दूसरी बार भी नहीं मारा, इंसान की मौत नहीं थी, नहीं मारा। उसमें भी एफआईआर हुई, उसमें भी कम से कम 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, जिसमें से अभी 2-3 लोग उसमें फरार चले हैं, बाकी उसमें भी सब जेल में हैं। अच्छा, ऐसी भी बात आई है कि जब ये घटना जो दूसरा हमला बता रहे हैं और उमेश पाल की 24 फरवरी को हत्या होती है, कि उसके पहले तक आप ही उसके टारगेट पे रहते हैं, बाद में वो डाइवर्ट हो जाता है? नहीं नहीं, ये आपने बिल्कुल सही सुना है। और ये बल्कि ये सबको पता है इस बारे में, क्योंकि उनके गुर्गे ही लोग सबसे बताए थे और बता भी रहे हैं आज भी कि ऐसा है कि अगर ये 6 या 7 फरवरी के बाद प्लान बदला उमेश पाल जी के लिए, जो उनकी हत्या हो गई, उसके पहले लोग धुआंधार मेरे पीछे लगे हुए थे। बल्कि 4 फरवरी को मेरे भांजे की शादी थी, जिसमें लोग टारगेट पे लिए हुए थे। बल्कि ये जो उस्मान उर्फ विजय है, जिसको उसको कोई पहचानता ही नहीं था, वो शादी मौजूद था, वो हमारे आगे पीछे लगा हुआ था। और भी 2-3 शूटर थे जो लगे हुए थे। एक जो अरमान है बिहार का रहने वाला, वो भी लगा हुआ था। जो हम लोग को जानकारी मिली है, हो सकता है प्रशासन को भी इसकी जानकारी हो। तो कहने का मतलब है कि जब हमारी मौत नहीं थी, ये लोग मुझको नहीं मार पाए, तो 11 फरवरी को, जैसे कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, 11 फरवरी को उमेश जी के लिए एक प्लान बनता है बरेली जेल में, फिर उनकी हत्या की कर दी जाती है। तो उसके पहले तक आप निशाने पे थे, चाहे अरमान हो और चाहे और जो उनके शूटर्स हैं विजय और उस्मान, ये आपके पीछे लगे हुए थे? जी जी, ये हमारे पीछे लगे हुए थे। इन्होंने हमारी यहाँ भी रैकिंग करी और इन लोगों ने हमारी लखनऊ में भी रैकिंग करी। लखनऊ में हम लोग आते जाते रहते हैं, हमारे रिश्तेदार परिवार रहते हैं वहाँ पे, हमारी एक भाभी वहाँ की रहने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ भी रैकिंग करे, वहाँ भी रैकिंग करे, बस मौत नहीं थी, बच गए। नहीं हो सकता है आज उमेश जी की जगह पे मैं मरा होता। और देखिए, अतीक अहमद जो है, उसको ये बात बहुत नागवारा हो रही थी कि एक तो मैंने एफआईआर करी और दूसरा मैं लगातार वकीलों को खड़ा करके इनका अपोज करता हूँ, खिलाफत करता हूँ, अच्छे से पैरवी अपनी करता हूँ। क्योंकि मैं देखिए उस टाइम की जब वीडियो देख लेता हूँ कि मेरे भांजे भतीजे को मारा गया, बाकायदा उसकी पूरी वीडियो बनी हुई है, तो देखिए कहीं ना कहीं मेरे दिमाग से चीज़ें उतरती नहीं। मुझे लगता है कि इनको मैं जब तक सज़ा ना करा दूँ, मैं सुकून से बैठने वाला नहीं हूँ इनको। तो ये माना जाए कि उसके लिए न तो रिश्तेदार मायने रखता था, न परिवार मायने रखता था, मायने रखता था सिर्फ और सिर्फ पैसा। और ये भी सुने हैं कि जैसे जमीन को देख करके एकदम भूखा भेड़िया हो जाता था कि ये हर हाल में मुझे चाहिए। ये एकदम सही बात कही आपने। उसको ज़मीन की तो इस तरह बस रहती थी, यकीन कर लीजिए। अपने गांव, परिवार, रिश्तेदारों की उसने एक ज़मीन नहीं छोड़ी। और आप जिस एरिया में बैठे हैं उसी के गांव लगता है। यहाँ का मैं भी रहने वाला हूँ, वो भी रहने ये वाला। कौन सा गांव है? ये कसारी मसारी है। और यकीन कर लीजिए कि बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की ज़मीन थी, जोतते थे, बोते थे, और बड़े बड़े किसान थे इसमें, जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें थी। आज किसी के पास समझ लीजिए कि किसी बस शायद ही कुछ ज़मीन बची हो, ये सब लूट लिया उसने।
और अपने मनचाहा पैसा देता था। ज़मीन 1 करोड़ की है, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। अब देखिए, कोई उसके सामने खड़ा, जब कोई एक से एक महारथी लोग नहीं खड़े हुए हैं, गांव का आदमी कहाँ खड़ा हो पाएगा? सीधे साधे लोग हैं, किसान लोग हैं। ठीक है, भैया के फ़ोन आवा, भैया लिख दो, नहीं कौन उनसे लड़ेगा। शाइस्ता परवीन आपके रिश्तेदार, रिश्ते में आप लोग साढ़ू लगेंगे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाइस्ता परवीन ने इंटरफेयर किया हो कि अरे रिश्तेदार हैं इनको तो छोड़ो? अगर शाइस्ता जी सही होती तो हो सकता है आज उनके पति, उनके बेटे, हो सकता है इन लोग की भी हत्या न होती। आज उन्होंने ही, आज जो इतना सब कुछ हो गया, ये सिर्फ उनके देन है। क्योंकि घर चलता है औरतों से, और जब औरतें घर छोड़ के समाज के बीच आ जाएं, मतलब बहुत सी औरतें, लड़कियां ऐसा नहीं समाज में रहती हैं, लेकिन इनका नेचर, इनका दिमाग माफियाओं वाला हो गया था। क्योंकि मेरे पति जैसे करते तो वैसे मैं भी कर रही हूँ। तो इन्होंने रोका नहीं हम लोग के ऊपर हमला करने के लिए, और बढ़ावा दिया ताकि ये लोग आए, हमारे पैर पकड़ के रोएं, फिर हम इनको अपने हिसाब से चलाएं। हाँ, तो शाइस्ता परवीन खतरनाक लेडी थी। क्या ये जराइम की दुनिया में जब ये जेल चले गए, और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि अखिलेश का राज था, अंतिम दिनों में ये जेल गए थे, वो जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहाँ पे ये पिटवाए थे, उसके बाद ये जेल गए थे। उसके बाद शाइस्ता परवीन ने कमान संभाल ली थी, ऐसा भी कहा जाता है। देखिए, उसको कमान संभालना कह लीजिए, या तो अपने पति का साम्राज्य चलाना कह दीजिए। जब शाइस्ता चली गई, लड़के सब नाबालिग थे, तो जाहिर सी बात है भाई, कमान उन्हीं को चलाना था। अब जितने भी लोग थे, व्यापारी लोग थे, उनको बुलाना, उनसे हिसाब किताब लेना, तुमने कितनी ज़मीन ली है, वहाँ वहाँ काम कर रहे हो। अच्छा, उनका भी वही स्टाइल रहता था, जैसे अतीक अहमद को किसी व्यापारी से पैसा वसूलना रहता था, तो पहले पूरी डिटेल ले लेता था उसकी, कि यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे इतना कमा रहा है, यहाँ पैसे कर रहा है। तो उसी हिसाब से अब या तो ये इन खुद पता करती रही होंगी, या तो अतीक अहमद इनको फ़ोन लगा के बताता रहा होगा कि ऐसे ऐसे करो उसके हिसाब किताब। तो जब वो बुलाती थी, तो व्यापारी हो या किसान हो, तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी इतनी ज़मीन है, सब पता है हमें, ठीक है, हिसाब किताब दो। और अगर हिसाब किताब दे दिया, चढ़ावा कर दिया, तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर खैर नहीं रहती थी। गुर्गे अलग परेशान करें, अतीक अहमद अलग फ़ोन करे, जान माल का अलग खतरा आ जाए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यापारी लोग भाई देते थे, बहुत सारे लोग व्यापारी अपना मोबाइल बंद करके भाग जाते थे। तो आपके ऊपर जब हमला हुआ तो अली आया था साथ में, कहते हैं कि उमर और अली दोनों एक्टिव हो गए थे, बाद में चले गए थे जेल, और उसके बाद असद उसकी शाइस्ता परवीन की मदद करने लगा था। तो उमर भी एक्टिव था, वो भी यही काम कर रहा था। देखिए, इनके घर का एक रिवाज है, ये लॉन्चिंग करते हैं। अब उमर जैसे हम लोग देखिए मोहल्ले के हैं, जैसे आप जानते थे, हम लोग के सामने उसका स्वभाव सही रहता था। लेकिन उस मोहित को जो मारा गया, जो हम लोग को जानकारी हो सकता है भाई FIR में क्या, हमने तो बिल्डर मोहित जायसवाल। हाँ, बिरला मोहित जायसवाल, तो उमर ने उसको अपने हाथों से मारा, अपने बाप के कहने पे। बाप ने कहा मारो तो मारा। तो कहने का मतलब है कि उसको भी अतीक अहमद ने उसका गुंडा बना दिया, मतलब लॉन्च किया। फिर अली को तो अतीक अहमद प्लस शाइस्ता परवीन, ये दोनों लोग हर जगह भेजना, वसूली करवाना। और मेरे ऊपर जो हमला हुआ, उसमें अतीक अहमद प्लस शाइस्ता परवीन ने भी कहा था कि जाओ ऐसा करो। तो और फिर रहा सवाल असद का, तो जैसे ये लोग जवान होते जाते हैं, ये जवान हुआ अब इसको भेजो, अब ये जवान हुआ अब इससे गुंडे कराओ। अब देखिए, असद जवान ही हुआ था, 20 साल उसकी एज थी अभी। अब देख लीजिए, अभी आपको बता दूं, आप उससे 6 महीना 8 महीना पहले मिल लेते हैं, तो आपको लगता ही नहीं कि ये ऐसा खुखार और इस तरह हो जाएगा कि इतनी बड़ी मर्डर की हिस्सेदार बन जाएगा ये। और 6 महीना पहले एकदम नॉर्मल रहता था, सबसे मिलता जुलता था। देख लीजिए किस तरह खुखार हो गया, बात भी करने में आदमी डरता था उससे, इस तरह उसकी स्टाइल हो गई थी। तो बनाने वाला और चढ़ाने वाले मियाँ बीबी हैं, अतीक अहमद और शाइस्ता। वो कोई ऐसा नहीं कि वो खुद से हो गया। तो ये माना जाए कि अतीक से भी ज़्यादा खतरनाक जो है शाइस्ता परवीन है। देखिए, अतीक से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी चीज़ों को चला रही थी वो। जैसे उनके हिसाब किताब को लेना, सबको थोड़ा से अपने हिसाब से अर्दब पानी देना घर में बुला के, तो ये सब करती थी भाई। अतीक अहमद तो देखिए क्रिमिनल, खुद हाथों से कत्ल करने वाला, और
40 साल से जो कत्ल करना, वो तो खूंखार ने, कह दीजिए कि बहुत, जिसे इंसान कहते हैं कि शैतान टाइप के लोग होते हैं, इस टाइप का आदमी था वो, बहुत ठीक नहीं था वो। तो ये थे मोहम्मद जीशान साहब, जिन्होंने कि वो कहानी बताई है घर के अंदर, यानी कि रिश्तेदार, इसके बावजूद जो शैतान है उसे रिश्तेदार और परिवार दिखाई नहीं देता है, उसे सिर्फ पैसा और जमीन, हवस है तो सिर्फ पैसे और जमीन की।